हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम ब्रांड चैनल और आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, जो पाठ 8 है क्लास 10th का। ठीक है, और देखिए त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अगर देखा जाए बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, तब सबसे अगर ज़्यादा कोई चैप्टर से अगर आता है, अगर ज़्यादा नंबर वाला कोई चैप्टर है, समझिए वो त्रिकोणमिति है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला त्रिकोणमिति है। लगभग अगर देखा जाए तो 35 से लेकर 40 मार्क्स तक इससे पूछता है। ठीक है, क्योंकि डबल क्वेश्चन हो गया है। आप पहले भी 20 से 25 मार्क्स पूछता था, अभी भी पूछता है। ठीक, देखिए इस चैप्टर से सटे हुए जो मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका ऊंचाई दूरी वाला, वो भी इसी में आता है। ठीक, तो ये जिसका पूरा क्लियर रहेगा वो भी आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए ये त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईसी में लड़का सब फंसता है, लेकिन हमसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे त्रिकोणमिति बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, देखिए त्रि के मतलब क्या होता है, वो 3 होता है। क्या होता है? 3। त्रि को का मतलब कहते हैं कोण। ठीक है ना, अब मिति का मतलब है माप, यानी 3 कोण माप, यानी तीनों कोणों की माप जिसमें होता है ना त्रिकोणमिति होता है। ठीक है ना, इसमें देखिए त्रिकोणमिति में मुख्यतः क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें चर्चा किया जाता है। त्रिकोणमिति में किस कोण के बारे में? तो समकोण, याद रखना सब, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है बुआ, कि जिससे देखिए तीनों कोणों का क्या होता है, योग कितना होगा? 180 डिग्री त्रिभुज में। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है किसी भी त्रिभुज में। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण एकदम फिक्स होता है जो 90 का होता है। ठीक है ना, एक कोण फिक्स होता है 90 का, और बाकी दो जो कोण बच जाते हैं वो होते हैं न्यून कोण, यानी 90 से कम। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, बिल्कुल 90 का होगा। ठीक है ना, जब एक कोण 90 का होगा तब बुझिएगा कि वो त्रिभुज क्या है, समकोण है। याद रखिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं। और ये भी आप जान चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसका एक कोण 90 होगा ना, तो समकोण होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते क्या है हुआ कि त्रिभुज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे वो, तो कर्ण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। यानी कहने का मतलब 3 गो भुजा है, जो नीचे में सटा हुआ है वो क्या होगा? आधार होगा। ये वाला है लंब, ये वाला है कर्ण। ठीक है ना, फिलहाल इतना समझिए। ठीक है ना, इसका इंग्लिश अगर देखा जाए तो जो आधार होता है इसको बेस बोलते हैं, जो कर्ण होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो ये लंब जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से और लंब को P से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में सेट रखिए। ठीक है ना, अब देखिए आपको हम बताएं थोड़ा सा और। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले एक और बात आपको बता दें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखिए ये जो आधार और लंब है ना, ये कन्फर्म नहीं होता है किसको आधार माने किसको लंब माने। ठीक है ना, एक कर्ण जो होता है वो कन्फर्म होता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि 2 इसमें न्यून कोण है। ठीक है ना, अगर देखा जाए यहाँ पे इसमें देखिए ये वाला भी न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण है। अगर इस न्यून कोण से अगर हम चलते हैं, इसमें मान लीजिए थीटा है। ठीक है ना, ये हटा दीजिए, और ये थीटा है, ये न्यून कोण है, समकोण मान लीजिए कि ABC 3 कोण है। ठीक है ना, ये क्या है? ये आपका न्यून कोण है। और इस कोण के हिसाब से अगर हम चलें तो ये वाला आधार होगा और ये वाला क्या होगा? लंब होगा। और ये तो हमेशा के लिए कर्ण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसको मिटा दें, इस कोण से ना चलें और यहाँ अगर लगा दें थीटा के मान इस कोण से, तब ये वाला हो गया आपका क्या? ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ठीक है ना, तो जहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि अगर ये तो एकदम फिक्स 90 डिग्री का होगा, और ये वाला जैसे ये वाला अगर होगा ना, ये इसको अगर थीटा मानिएगा, इसको थीटा मानिएगा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये वाला लंब हो जाएगा। जैसे ये आधार तो ये लंब, जैसे ये आधार तो ये लंब। ठीक है ना, याद रखिए इस बात को।
यानी थीटा के हिसाब से ही आपको ये बताना है कि ये लंब है कि ये लंब है, ये आधार है कि ये लंब है, ठीक है ना। आप देख कर बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी थीटा ही डिसाइड करता है। फिर आप फिर से समझिए कि हमेशा याद रखिएगा कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, ये आधार और लंब। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम बोला ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी, अगर न्यून कोण मान चलो ये तो समकोण है तो समकोण से कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि समकोण से कहानी खत्म, यहाँ पे अब विचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो है ये है। अब देखिए कर्ण वाला पर विचार भी नहीं करेंगे, अब करेंगे कि ये दोनों भुजा पर कि ये आधार को ये आधार है कि ये आधार है। अगर सवाल में न्यून कोण आपको क्या इसको देता है ये वाला, तो देखिए ये वाला आधार हो गया, यानी जो न्यून कोण से सटता हुआ जो कोण होता है भुजा होता है ना, न्यून कोण है ये लंब वाला। यानी कहने का मतलब क्या है, जिससे न्यून कोण ऐसे बन गया, न्यून कोण बन गया, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, आपका लंब होगा, ठीक है ना। क्या होगा, लंब होगा, याद रखिएगा क्या होगा, लंब। इसके सामने वाला न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना वो लंब होता है, और उसके बाद ये जो बचा वो क्या होगा, आधार होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल याद रखिए क्या, कि जैसे न्यून कोण बना तो ये बना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर ऐसे हो गया तो इसमें सटा कर्ण, उसके बाद इसमें सट गया, इसमें सट गया ना, तो ये हो गया बी, यानी जिसमें कोण बनेगा वही बी हो जाएगा। ये बात को अब हमेशा याद रखिए, तब जाके आपसे बनेगा। अब देखिए इतना होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप लोग याद रखिएगा, फिर से बता दें कि समकोण त्रिभुज में एक कोण एकदम 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, वो आधार होता है। क्या होता है, आधार। नीचे वाला मान लो जिसको हम आधार बोलेंगे उसको, मतलब नीचे वाला जो है मान लीजिए आधार है, यहाँ पे इसको मान लीजिए न्यून कोण, ठीक है ना। इसके लिए क्या ये आधार है, ठीक। आधार को हम लोग बी से लिखते हैं क्योंकि इसका बेस इंग्लिश होता है। आइए मान लो लंब है, क्या है, लंब है। लंब को हम लोग पी से मानते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस है तो इसका क्या होगा, इसका कर्ण होता है, ठीक है ना। अब कर्ण को हम लोग क्या मानते हैं, एच मानते हैं। ये बात अब हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए आपको मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। एक तो होगा आपका साइन। देखिए जो यहाँ पे न्यून को मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले, ताकि समझाने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 90 कर देते हैं, यहाँ पे ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो। तो यहाँ पे जो ये वाला जो थीटा ये तो न्यून कोण तो बी हो गया, हाई क्या हो गया, पी हो गया, हाई एच हो गया, ठीक है ना। बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब। तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा, फिर आपका होता है कॉस थीटा, फिर आपका होता है टैन थीटा। अगर ये तीन को जान गए तो इसका उल्टा होता है क्या, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और उसके बाद आपका टैन के उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आप जान गए तो समझिए त्रिकोणमिति का एकदम बेस है। इसको अगर आप समझ गए, बिल्कुल समझिए जाइएगा, तो समझिए कि आपको त्रिकोणमिति एकदम मुट्ठी में हो जाएगा। ये समझिए त्रिकोणमिति बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आपको 10 में तो मिल ही रहा है, 11 12 में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। जिसका ये सब पूरा मजबूत होता है उसका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तो हम आपको बता दें, देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका जो कर्ण है, जो ये आपका जो लंब है, लंब और आपके कर्ण के बीच में जो अनुपात होता है उसको साइन बोलते हैं। क्या हुआ, लंब और कर्ण के बीच में जो अनुपात होता है, यानी याद रखना सब कि लंब और कर्ण के बीच में जो अनुपात होता है ना, इसी को हम लोग साइन बोलते हैं। इस अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन। तो लंब देखिए, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण लिखिए, यहाँ आपका P/H लिखिए। तो P/H आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। याद रखिएगा कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का जो अनुपात होता है ना, वो हम लोग का साइन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हुआ साइन, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, एक तो इधर चला गया। अब देखो मान लीजिए P और H का जो अनुपात है, अगर उल्टा कर देंगे
किसमें हुआ, एच और पी, यानी ऊपर कर लेंगे हम कर्ण और नीचे कर लेंगे आपका लंब। देखिए तो कर्ण बटा लंब का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं कौशिक, यानी एच बटा आपका क्या, देखिए एच कर्ण के लिए एच माने तो एच बटा लंब का पी, तो यहाँ पे पी मान लिए। तो याद रखिएगा कि साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एच पी बाई एच, और उसके बाद जो कौशिक का जो आपका होता है क्या, एच बाई पी। ये दोनों आपस में क्या तो उल्टा होता है, ठीक। अब कॉस का क्या होता है, जैसे देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस देखिए तो कॉस देखिए एच बाई, देखिए बी बाई एच, यानी बी और एच का जो अनुपात होता है, यानी आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है, यानी याद रखिएगा कि आधार और आपका कर्ण का जो अनुपात होता है ये होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्या हो जाएगा बी और कर्ण का क्या हो जाएगा एच। ये जो आपका अनुपात हुआ वो क्या हुआ, कॉस थीटा हुआ। ये अनुपात को ही कॉस थीटा कहते हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि हाँ कॉस थीटा बराबर बी बाई एच तो होबे करता है, लेकिन कॉस थीटा कहाँ से आया था, दोनों को अनुपात निकले तब कॉस थीटा बना है, ठीक है ना। इस बात को देखिए, जैसे इसमें उल्टा किए थे इसे यहाँ पे, उसे यहाँ पे देखिए कर्ण बटा अगर आधार का हम अनुपात करते हैं बुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक, यानी कर्ण कितना है आपका बुआ, तो कर्ण है एच, आधार कितना है बी, तो कर्ण का मतलब सेक जो होगा एच बाई बी हो जाएगा। अब देखिए अब पी और बी बच गया, दोनों में मतलब लंब और कर्ण में हो गया, लंब और कर्ण में हो गया, फिर लंब और आधार में हो गया। अब आधार और लंब में करना पड़ेगा ना, तो देखिए यहाँ से अगर P बटा बी रखें, यानी P बटा बी मतलब कि आपका लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो tan होता है, वो हो जाएगा आपका P बाई बी। इसी के उल्टा, यानी उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B बटा एच ना B बाई पी। इसका मतलब कि B बाई पी क्या हो जाएगा यहाँ पे B, यानी B के मतलब आधार हो जाएगा, आधार का और लंब का जो अनुपात होगा वो आपका कॉट होगा, यानी आपका हो जाएगा B बाई पी। ये अगर आप 6 के 6 याद रख लेते हैं बउआ, ये जो फार्मूला, तो समझिए कि आपका एकदम क्वेश्चन में बनाने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, एक्सरसाइज तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक। इस बात का आप एकदम नोट कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है एकदम एक ट्रिक भी बताते हैं आपको याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इसको समझे कि आखिर फार्मूला कैसे आया, पहले फार्मूला बनाना सीखिए। जब फार्मूला बनाना सीख जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कोण होगा ना, जो कोण थीटा के रूप में होगा उसी के नीचे वाला ये आधार होगा, ठीक है ना। और उसके सामने न्यून कोण के सामने जो होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका लंब होगा, ठीक। बिल्कुल आप देखते रहिए, क्योंकि अगर अच्छा सब मैथ पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और नहीं तो बस आप नहीं अच्छा सीख पाइएगा। देखिए इतना तो आप जान गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें बता दें तो हो ही गया। हाँ एक और बात याद रखिए कि यहाँ जो हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इस सबको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक और थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी में टाइप 2 है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन के उल्टा 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, ठीक है ना। अब देखिए थीटा भी है। देखिए एक और बात बता दें आपको, जैसे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, तो यहाँ तो एकदम फिक्स है कि 90 होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग कोण दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका थीटा भी हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। थोड़ा सा नया शब्द आपके लिए होगा थीटा। यहाँ पे ऐसा भी फाई भी होगा, इसको बोलेंगे फाई, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फाई। ऐसा भी यूज में आप जब भारतीय उपवन बनाइएगा या स्टूडेंट फिल्म बनाइएगा तो फाई का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको फाई पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा बुआ, तो फाई। ऐसा सिंबल रहे तो थीटा, यानी ऐसे करके इसमें ऐसा घुमा रहे तो थीटा, ऐसे करके इसमें बीच से काटा रहे तो फाई, ठीक। यहाँ तक के देखिए कभी कभी अल्फा भी देता है। क्या देता है बुआ, अल्फा। इसको बीटा भी कहीं कहीं देता है, कहता हुआ बीटा। ये सब आपको कहा है, यहाँ कोण के स्थान पर यहाँ तो थीटा देगा, यहाँ तो फाई देगा, यहाँ तो अल्फा देगा, यहाँ बीटा देगा। और भी है, गामा भी देता है, यानी ऐसे, ये हो गया गामा।
तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 4-5 जो सिंबल बार बार देता है, ज़्यादातर आपको थीटा ही देगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको थीटा कहेंगे, इसको फाई कहेंगे, इसको अल्फा कहेंगे, बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ कि साइन थीटा 1/cosec थीटा, ये फॉर्मूला आता है, 1 नंबर में याद रखिए। दूसरा क्या होता है बुआ, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक। देखिए यहाँ पे साइन के उल्टा 1/cosec, अगर cosec हम करें बुआ, cosec थीटा, इसका उल्टा क्या होगा 1/sin थीटा होगा। फिर वैसा ही अगर देखा जाए cos का बात किया जाए तो cos थीटा जो होगा 1/cos थीटा क्या होता है, sec होता है, ठीक है ना, sec थीटा। तो वैसा ही क्या होता है कि अगर sec का उल्टा कीजिएगा, यानी sec थीटा के उल्टा अगर कीजिएगा आप sec थीटा के उल्टा, तो क्या होगा 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर देखा जाए बुआ, हम लोग अगर tan थीटा के उल्टा करें तो cot हो जाएगा 1/cot थीटा। अगर हम लोग cot थीटा के उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है ना। अब कहिए सर ये सही है कि नहीं, हम कैसे जाने, तो हम आपको बताते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम मिटा दें, एक को साबित करें, बाकी आप साबित जरूर कर लीजिएगा। चलिए, एक ही को पहले हम बताते हैं, उसके बाद आप टोटल अपने आप साबित कीजिएगा तो बुझा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया, चलो यहाँ पे साइन और ये दोनों बराबर कैसे इसको देखा जाए, तो सबसे पहले साइन ले लेते, ठीक है ना। एलएचएस मान लीजिए साइन है हमारा साइन थीटा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1/cosec थीटा, cosec थीटा, देखो cosec थीटा जो है बुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन का देखिए एक हो गया, ठीक है ना। देखिए cosec थीटा का अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, वो क्या था, cosec थीटा का फॉर्मूला ये था हुआ कि h/p था। आप लोग देखे हैं, अभी लिखवाए हैं आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में, उस फॉर्मूला में मिला था ना कि 1/, देखिए p/h, देखिए क्या था p/h साइन का था, h/p किसका था, तो cosec का था, तो h/p रख दिए। और देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बाटा के नीचे बाटा, देखिए अब ऐसे कीजिए ना, ऐसे अगर देखा जाए सीधे ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसे समझिए, हम चाहें तो 1 है तो 1 के बटा में 1 डाल सकते हैं, ये बड़ा बटा है तो बड़ा बटा लगा दिए। अब h/, कितना है h/p है, तो आप जानते हैं तीसरा वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, हाँ यहाँ चला जाता है, तो क्या होगा 1/1 गुने ऊपर p नीचे h, तो जब हल करेंगे तो क्या होगा p/h। तब देखिए साइन थीटा के बाद ये फॉर्मूला होता है कि नहीं p/h, तो साइन थीटा भी p/h या ये भी p/h, यानी आपस में क्या है बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा 1/cos थीटा होता है, अर्थात साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है बुआ, उल्टा होता है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही सबको साबित करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है ना। तो हाँ, एक और पाइथागोरस प्रमेय अगर 9th में हम लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए। देखिए इसमें एक प्रयोग होगा पाइथागोरस, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 3 चीज़ है आपके पास, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 90 हो गया, ये वाला आपका थीटा है, तो ये अपना b हो जाएगा, ये अपना h हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा रहेगा तभी जाके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है, जब 2 भुजा दिया तो तीसरा कैसे निकालें, तो पाइथागोरस से निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं ABC, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का याद रखिएगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, दोनों छोटे भुजा, जैसे जो आधार का स्क्वायर, चाहे लंब कहिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो आपका होता है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर
के जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है ना वो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही क्या आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो तीनों को निकालने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप कर्ण किसको माने हैं तो एच को माने हैं, तो एच यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, लंब किसको माने हैं आप तो पी को माने हैं, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे आधार किसको माने हैं तो बी को माने हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कर लीजिए। अब स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एच के लिए हो गया फॉर्मूला। अगर हमको क्या दिया हो बी और पी दिया हो तो आसानी से हम एच निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात बी के मतलब क्या है, बी के मतलब आधार दिया हो, पी के मतलब लंब दिया हो, अगर दोनों दिया हो तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, ठीक है ना। एक तो फार्मूला ये हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें बुआ हमको क्या चाहिए, हमको अगर पी चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं तब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर तब पी स्क्वायर, ठीक। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे कीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को केवल यहाँ किए, पी के पी जो है तो ही रह दिए, इसका हटेगा तो क्या हो जाएगा पी बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट के अंडर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा। तो देखिए तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर एच दिया हो बी दिया हो यहाँ पे मान रख कर हम चाहेंगे तो पी का मान निकालेंगे। सेम इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ, एच निकल गया पी निकल गया, हम बी चाहिए तो बी के लिए इसको पहले इधर भेजेंगे। तो पहले क्या था एच स्क्वायर था और माइनस, जब इधर आया तो क्या हुआ पी के स्क्वायर हुआ कि नहीं बराबर, यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर। यहाँ कर लीजिए बी स्क्वायर किसके बराबर है तो ये दोनों के बराबर देखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b जो है आपका इसको रूट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b का भी फार्मूला आ गया। तो तीन फार्मूला h और b और p, एक शॉर्टकट में लिख देते हैं। इतना बार बार तो आप थोड़ी कीजिएगा, सिंपल आप जब पाइथागोरस लगे तो क्या लिखिएगा, अगर आपको h निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो h निकालना हो तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया आपके लिए। दूसरा नंबर क्या है, अगर आपको निकालना हो p निकालना हो तो याद रखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो गया आपके लिए। और तीसरा फार्मूला क्या है कि अगर निकालना हो आपको b तो क्या कीजिए रूट अंडर, देखिए यहाँ पे रूट छूट रहा है, देखिए यहाँ पे रूट छूट गया है, यहाँ पे रूट छूट गया है। चलिए अब तो हो गया, रूट जरूर लगाइएगा। b निकालना हो तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक, कि अगर हमको कर्ण निकालना है तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रूट में लगा देना है। फिर अगर को लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर उसका रूट लगा देना है। आपको बी निकालना है अर्थात आधार निकालना है तो क्या रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको आप याद रखिए तीन फार्मूला को, तो आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये सब फार्मूला हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। मिटा देते हैं सबको। आप लोग बिल्कुल नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। समझिए क्लास आपका डेली होगा ताकि त्रिकोणमिति पूरा ख़त्म कर दें। अगर बढ़िया से मैथ पढ़ लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपका बहुत अच्छा मैथ में नंबर आने वाला है। अगर विश्वास करके पढ़िएगा तो और सब यूट्यूबर ने समझ लीजिएगा, तब तो आपका पारघाट नहीं लग पाएगा। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा ना, तो पता लगेगा क्या कि पढ़ते पढ़ते कुछ बुझेबे नहीं किया, तो किसको नहीं बुझाएगा जो रेगुलर नहीं देखेगा, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इसमें दे दिया है, हम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बनाया हुआ ऐसे बना दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। पहले आपको भुजा निकालने के लिए बोलेंगे अर्थात साइन कॉस जो भी निकालना हो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका ये तो 90 फाइनल है। उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, इसको दे दिया है 5, ठीक है ना। इसको दे दिया है आपका 12, ठीक।
और उसके बाद नाम दे दिया है ए बी सी, और इसमें न्यून कोण इसको बोल दिया है थीटा मान दिया है। अब बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। क्या बोल रहा है हुआ? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि आपको निकालना क्या क्या है। एक तो आप निकालेंगे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा ना रखिएगा। उसके बाद दूसरा बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सब निकालना है, साइन थीटा, फिर बोला है कॉस थीटा, फिर बोला है टैन थीटा। ये तो 3 गो ऐसे हो गया। और भी आएगा, क्या हुआ आप जानते हैं, साइन का कॉसेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पे नंबरिंग कर दें। फिर 5 में बोला है वो आपका साइन टैन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ये सब के सब बोल रहा है निकालने के लिए कि आप क्या कीजिए, सब का सब निकालिए। ठीक है, निकालेंगे। चलिए देखिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको निकालने के लिए आपको ये पता है हुआ कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, पहले ये समझिए, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दे तो आप पहले देखिए तीनों भुजा निकला है कि नहीं। तो ये तो मान लो कि अब देखा जाता है यहाँ पे पी कौन होगा, ये होगा, पी नहीं, ये नहीं, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। हमको एच चाहिए, तो अभी आपको बताए हैं एच निकालने का तरीका। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे हॉल लिखेंगे। हॉल निकलने के बाद करेंगे क्या आप कि देखिए इसको तो हम माने हैं पी, ठीक है ना, पी मान लिए, पी कितना हुआ तो 3 है। ये आपका बी हो जाएगा। बी क्यों? क्योंकि देखिए न्यून कोण जो है ये वाला यहाँ सट रहा है ना, ये वाला तो ये बी हो गया। और इसके न्यून कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो लंब के लिए पी, और ये आधार जो है ना, आधार कितना बी, तो बी आपका 12 हो गया, नहीं 5 है, 5, ये 5 ना है, ये वाला जो आपका भुजा 5 है, और ये वाला कितना है 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 कर लेंगे, ठीक। अब हमको मालूम, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको एच निकालना है। यहाँ पे एच चाहिए ना, तो एच, तो अभी आप लोग जानते हैं वो एच का फॉर्मूला बता रहे हैं। अभी बताए थे ना कि एच कैसे निकलेगा, बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे वो तो आपको पता है एच के लिए क्या बताए थे, हुआ रूट अंडर क्या बताए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट अभी बताए हैं आप लोगों को, अगर आपको ध्यान हो ये फॉर्मूला बताया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, तो पी देखिए यहाँ पे पी 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लोगे, 5 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, प्लस बी कितना है हुआ, तो बी 12 है, तो 12 कर लोगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लो। अब देखो तुमको पता है हुआ 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 25 होता है, 5 गुने 5 कितना होगा 25 होगा, तो यहाँ पे 25 कर लोगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर दो 144 हो जाएगा, गुना करके देख लेना, और दोनों को जोड़ोगे तो 169 होगा। कितना होगा 169। इसका जब निकालोगे वर्गमूल तो कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारा एज का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 13 हो गया, ठीक। अब 13 हो गया, देखो पी बी एच सब निकल गया। अब किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हो और रख सकते हो, ठीक है। देखो इससे साइन का मान निकालना है, अब यहाँ प्रश्न से लिख दो, प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या दिया है, साइन कॉस टैन का मान निकालना है, और कॉसेक से कॉट का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हुआ तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो पी का मान कितना है हुआ, तो पी का मान आपके पास 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। एच का मान कितना है, तो अभी निकाले हैं 13, तो यहाँ पे 13 हो गया। फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है हुआ, तो कॉस थीटा आपके पास, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच जब होता है हुआ तो आपको पता है कि बी का मान कितना है, तो 12 है, तो हमें 12 कर लिए। एच का मान कितना है, तो 13 है, तो यहाँ पे 13 कर लिए। फिर टैन का क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी, तो पी का मान कितना है, तो पी के मान आपके पास 5 है, और बी का मान कितना है 12 है, तो 12 कर लिए। उसी प्रकार देखो यहाँ कॉस का क्या होता है हुआ एच बाई पी होता है, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान आपके पास 13 है, और पी का मान कितना है हुआ, तो 5 है, तो 5 कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए सेक कितना है, तो सेक थीटा का भी बताएं आपको, सेक थीटा के एच बाई
बी होता है। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान आपके पास 13 है, या फिर 13 कर लोगे। बी का मतलब कितना है, बी बी बी, तो बी आपके पास 12 है, तो 12 कर लेंगे, ठीक है ना। और कॉट का वैल्यू कितना है हुआ, तो कॉट का वैल्यू देखिए बी बाई क्या होता है, पी होता है ना, तब बी कितना है, तो बी आपके 12 है और पी आपका 5 है। यही क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो ये तो मान लीजिए सब दिया था उसको बना लिए। कोई भी अगर कह दे, जैसे मान लो कि साइन, केवल साइन पूछे, कॉस पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी त्रिभुज दिया हो, 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आपको निकालना है और तभी ऐसे बनाना है, तब बिल्कुल एकदम करेक्ट बने, ठीक है ना। तो समझिए कि 8.1 का ये बेसिक था, ठीक है ना। अब हम अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और बिल्कुल आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा अगर वीडियो बन जाता है तो आप थोड़ा सा अच्छा से नहीं देख पाएंगे, थोड़ा लगता है नींद लगने लगता है, ठीक है ना। इसलिए इतना ही पर बंद कर देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट करेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्टूडेंट फ्रेंड और उसके देखिए यहाँ पे आपके लुसेंट है, ये बहुत अच्छा बुक है, इसको भी आपको पूरा पढ़ाएंगे। स्टूडेंट फ्रेंड भी कहिएगा तो पढ़ाएंगे, भारती भवन भी पढ़ाएंगे, मैथ आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। और कैसे आपको लगा ये क्लास वो आपको आप बताइएगा, अगर कहीं कमी होगा वो भी हमको बताइएगा, कैसा लगा ये भी आप बताइए, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।